Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार बलि महाराज ने भगवान वामन देव को त्रिपाद भूमि देने के लिए वचन दिया था, और जब वो संकल्प करने जा रहे थे तो उस समय बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने उनको ऐसा करने से रोका, और शुक्राचार्य ने बलि महाराज से बताया था कि ये जो वामन है, वामन ब्राह्मण बालक हैं जो ब्रह्मचारी वेश में आए हैं, ये साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपादन करने के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं, और ये त्रिपाद भूमि मांगने के बहाने तुमसे सारे त्रिलोक को अधिकार कर लेंगे और उसको इंद्र को प्रदान करेंगे। इसलिए है बलि, तुम इनको दान मत दो। जो त्रिपाद भूमि मांग रहे हैं तुम इनको मत दो। ये देने से तुम्हारा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा, और जब तुम्हारा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा, सारा लोक चला जाएगा तुमसे, तो तुम कहाँ रहोगे, कैसे तुम्हारा जीविका अर्जन होगा। तो शुक्राचार्य बलि महाराज के जीविका अर्जन के लिए जितना चिंतित नहीं थे, अपने जीविका अर्जन के लिए अधिक चिंतित थे। इसलिए वो बलि महाराज को कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। तो जब बलि महाराज ने सुना कि उनके गुरु, कुल गुरु शुक्राचार्य ऐसा उनको मना कर रहे हैं भगवान को दान देने के लिए, तो वो थोड़े समय के लिए चिंता में पड़ गए बलि महाराज, क्योंकि उनके सामने एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। यहाँ मैं वचन दे चुका हूँ वामन देव को त्रिपाद भूमि देने के लिए, और इधर गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि इनको नहीं देना है दान। तो इस धर्म संकट में पड़कर ये गुरु का आदेश पालन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर विचार कर रहे हैं बलि महाराज। इसलिए वो थोड़े समय के लिए चिंतित हो गए, चिंता करने लगे, क्योंकि बलि महाराज ये नहीं चाहते थे कि एक बार वचन देकर फिर वचन से मुकर जाएं, वचन का पालन ना करें।
बलि महाराज ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यद्यपि शुक्राचार्य उनके गुरु थे, कुल गुरु, भौतिक जीवन के लिए वो उपदेश दिया करते थे, किंतु बलि महाराज के आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वयं प्रहलाद महाराज जो उनके पितामह थे, वो बलि महाराज को उपदेश दे रहे थे। इसलिए बलि महाराज में भक्ति का विकास हुआ था प्रहलाद महाराज के कारण। तो बलि महाराज सोच रहे हैं कि यदि ये वामन बालक ये सचमुच भगवान विष्णु हैं, तब तो फिर उनको हमारे पास जो कुछ भी है उसको सब कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तो सारे संसार के मालिक है। जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य आता है सब भगवान कृष्ण से आता है, सब उन्हीं का धन है। उसके बदले हम भीख मांगे हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और भगवान से मांगते हैं, धनम देहि जनम देहि रूपम देहि। तो भगवान से हम ये सब सारी चीज़ें मांगते हैं, मुझे प्रभु धन दीजिए, धन दीजिए, रूपम दीजिए, हम भगवान से मांगते हैं। और यदि वही भगवान हमारे पास आए हैं कुछ मांगने के लिए और हम उनको मना करें, जिनका धन है उनको देने के लिए मना करें, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मृत्यु सर्वहरस्सा। जो भगवान की सेवा भक्ति नहीं करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, काल के रूप में आता हूँ और उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। इसलिए भगवान यदि चाहें तो 1 मिनट में व्यक्ति का सारा ऐश्वर्य ले सकते हैं, हरण करके ले सकते हैं। तो व्यक्ति का यही बुद्धिमानी का काम है कि भगवान मांगने से पहले हम उनको प्रदान करें उनका ऐश्वर्य, उनका धन, उनकी संपत्ति, और इस प्रकार भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। जिस प्रकार पिताजी बाजार में जाते हैं और छोटे बालक पुत्र के लिए बाजार से कुछ मीठा खरीद के लाते हैं घर पर और अपने पुत्र को बुलाकर, छोटे पुत्र को बुलाकर उसको देते हैं खाने के लिए। अब छोटा बालक खाने से पहले जो पिताजी मीठा लेकर आए हैं उसके लिए वो पहले पिताजी को अर्पण करे कि पिताजी आप पहले खाएं, उसके बाद मैं खाऊं। तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे बालक के ऐसे व्यवहार से, जबकि मीठा पिताजी ने खरीद करके वो मीठा ले आए, किंतु पुत्र पिताजी को पहले अर्पित कर रहा है। तो इसमें कृतज्ञता का भाव रहता है। हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से प्राप्त करते हैं धन ऐश्वर्य सब कुछ, किंतु हम यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे अपना धन, अपना ऐश्वर्य, तो हम भगवान के चरणों में अकृतज्ञ हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, भगवान का धन खा रहे हैं किंतु उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ऐसा व्यक्ति चोर के समान है। तो बलि महाराज सोच रहे थे कि अब शुक्राचार्य मेरे गुरु हैं,
क्योंकि शुक्राचार्य ने बलि महाराज के जीवन की रक्षा की थी, इसलिए उनको गुरु के रूप में माना था बलि महाराज। तो अब बलि महाराज सोच रहे हैं कि गुरु का क्या कर्तव्य है, गुरु को क्या करना चाहिए। जो वास्तविक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उसका कर्तव्य है कि वह शिष्य को भगवान के सेवा में लगाए। ये गुरु का कर्तव्य होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, कि वो व्यक्ति गुरु नहीं है या स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, और वो व्यक्ति पिता नहीं है और माता भी नहीं है। पति न तत्स्याम, वो व्यक्ति पति भी नहीं है। और कहते हैं दैवं न तत्स्याम, और वो देवता भी नहीं है। ना मोचयेत या समुपयेत मृत्यु। यदि ये लोग अपने अधीनस्थ लोगों को मृत्यु से बचा नहीं सकते, गुरु अपने शिष्य को मृत्यु से बचा नहीं सकता। यदि स्वजन या बंधु अपने बंधु को मृत्यु से नहीं बचा सकता, जो पिता है, माता है, वो अपने पुत्र कन्याओं को मृत्यु से नहीं बचा सकते। जो देवता है, वो अपने भक्त को मृत्यु से नहीं बचा सकते। और जो पति है, वो पत्नी को मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो ये न तो गुरु होने योग्य हैं, न पिता होने योग्य हैं, न स्वजन होने योग्य हैं, न माता होने योग्य हैं, न पति होने योग्य हैं या देवता होने योग्य हैं। इसका अर्थ है कि इन सभी का कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थों को मृत्यु से बचाने का उपाय करें। यही उनका कर्तव्य होता है। तो गुरु का ये मुख्य कर्तव्य है कि अपने शिष्य को मृत्यु से बचाए। और कैसे बचा सकता है गुरु? मृत्यु से बचा सकता है क्योंकि केवल भगवान कृष्ण ही किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचा सकते हैं। और जो गुरु भगवान कृष्ण का भक्त है, वही किस प्रकार कृष्ण की भक्ति करके व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है, ये उपदेश शिष्य को दे सकता है। उसी प्रकार पिता, माता, पति, जितने भी लोग जिनका नाम बताया गया, इन सभी का कर्तव्य है ये कृष्ण का भक्त बने और अपने अधीनस्थों को कृष्ण की भक्ति में लगाएं, जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। अन्यथा ये अपना कर्तव्य संपादित नहीं कर रहे हैं। तो बलि महाराज सोच रहे हैं कि शुक्राचार्य मेरे गुरु हैं, किंतु गुरु होकर उनको पता है कि ये ब्राह्मण बालक साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु आए हैं छल करके मुझसे मांगने के लिए, देवताओं का कार्य संपादन करने के लिए आए हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज को ये पता है कि ये भगवान विष्णु हैं और वो मुझसे मांगने आए हैं, और ये अभी मना कर रहे हैं कि उनको मत दो या उनको वचन देकर फिर वचन से मुकर जाओ, तब ये कैसा गुरु हो सकता है?
गुरु को ये बोलना चाहिए कि बलि, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान तुम्हारे पास आए हैं याचक बनकर, तो वो जो मांग रहे हैं तुम दे दो उनको, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये कहने के स्थान पर शुक्राचार्य कह रहे हैं कि मत दो भगवान विष्णु को, तुम्हारा सारा धन संपत्ति चला जाएगा, तुम कैसे जीवित रहोगे? तो भगवान को देकर, जो भगवान सारे संसार के जीवों का पालन पोषण करते हैं, और यदि कोई उनको दान देकर दरिद्र हो जाता है, क्या भगवान उसका पालन पोषण नहीं कर सकते? जो भगवान का भक्त नहीं है उसका भी पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, तो अपने भक्तों का पालन पोषण भगवान नहीं कर सकता। तो बलि महाराज सोच रहे हैं कि शुक्राचार्य ये जो उपदेश दे रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा कि भगवान विष्णु यदि ये हैं, वो आए हैं, तो इनको कहना चाहिए कि इनको दान दे दो, ये जो मांग रहे हैं दो, इसमें भलाई है, किंतु ये इसका विपरीत आचरण कर रहे हैं। तो इनका आदेश मैं पालन करूं या ना करूं? क्योंकि शास्त्र के अनुसार यदि गुरु पाप कर्म में लिप्त होता है, जैसे बताया गया, गुरु अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्य अजानत। यदि गुरु पाप कर्म में लिप्त रहेगा, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, यदि गुरु इस बात को नहीं जानता और उत्पथ प्रतिपन्न से, और ये धर्म के मार्ग, भक्ति के मार्ग को त्याग कर विपथगामी हो जाता है गुरु, तो उस स्थिति में परित्याग विधीयते। तो गुरु का परित्याग आवश्यक है, गुरु का परित्याग किया जा सकता है। तो ये बलि महाराज ने इस बात पर विचार किया। ये महाभारत के उद्योग पर्व में ये बात कही गई। तो महाराज बलि ने इस पर विचार किया कि अब हमारे ये गुरुदेव ये ठीक आचरण नहीं कर रहे। गुरुदेव का कर्तव्य है शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना, किंतु ये मुझे मना कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगने के लिए। और ये भी बताया गया है शास्त्रों में कि षट्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नश्यात् सोपच वैष्णव गुरु। ये गुरु कौन हो सकता है? यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 6 कर्मों में निपुण है, षट्कर्म निपुण विप्र। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान देना, दान ग्रहण करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, ये सब ब्राह्मण के कर्म है। तो इसमें यदि कोई ब्राह्मण निपुण है, दक्ष है, मंत्र तंत्र में दक्ष है, किंतु वो वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण गुरु होने योग्य नहीं है, यदि वो वैष्णव नहीं। किंतु यदि कोई चंडाल है किंतु वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तब वो गुरु होने योग्य है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय
यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण हो सकता है, कि कोई सन्यासी हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, किंतु यदि वो कृष्ण तत्ववेता है तब वो गुरु होने योग्य होता है। तो बलि महाराज ने जब इन सभी बातों पर विचार किया और विचार करके उन्होंने ये निश्चय किया कि हमारे गुरु शुक्राचार्य जो बोल रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध वाक्य बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे गुरु के आदेश को नहीं मानना चाहिए, ऐसे गुरु का परित्याग करना चाहिए। यह सोचकर, यह निर्णय करके बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा कि आपने जो कहा कि धर्म के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, इंद्रिय सुख, यश और जीविकार्जन के लिए जो दान प्रतिबंधक नहीं है, बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो इस प्रकार का दान करना गृहस्थ का धर्म है। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ये ठीक है, किंतु आपको ये, क्योंकि पहले तुरंत गुरु की बातों को मना कर देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं कि दान ऐसा होना चाहिए जो धर्म, यश, जीविका में प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, गृहस्थ का कर्तव्य, किंतु मेरी स्थिति पर आप विचार कीजिए। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हुए, 12 महाजनों में अन्यतम, और भगवान के परम भक्त, मैं उनका पौत्र हूँ, बलि महाराज कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनसे मैंने आध्यात्मिक जीवन के संबंध में, भक्ति के संबंध में शिक्षा प्राप्त की। तो अब हमने जो वचन दे दिया है इस ब्राह्मण बालक को, आप यदि कह रहे हैं कि वो स्वयं विष्णु हैं, फिर भी हम अपने वचन को कैसे लौटा सकते हैं, या वचन का पालन कैसे नहीं कर सकते। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने वचन को तोड़ दूं, प्रतिज्ञा को भंग कर दूं। हम एक बार वचन दे चुके हैं और हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि उस वचन का पालन करें, क्योंकि जब भगवान वामन देव आए थे उस समय बलि महाराज ने कहा था कि आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, और भगवान वामन देव ने जब कहा कि मुझे केवल त्रिपाद भूमि चाहिए, उस समय बलि महाराज कह रहे कि अरे त्रिपाद भूमि क्या मांग रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम तो बहुत बढ़िया बात करते हो वृद्ध व्यक्ति की तरह, पंडित व्यक्ति की तरह, और मुझसे त्रिपाद भूमि मांग रहे हो। मैं त्रिलोक का ईश्वर हूँ, तुम्हें एक दीप, एक लोक दे सकता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बात करते थे उस समय प्रहलाद महाराज, और अब वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं त्रिपाद भूमि नहीं दे सकता। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। और विशेष रूप से ये ब्राह्मण बालक और ब्राह्मण को वचन देकर फिर इस वचन का पालन नहीं करना,
ये तो प्रवंचना है, ये ठगने जैसा है। वचन देकर फिर मना कर देना, ये तो ठगने जैसा हो गया। तो फिर कह रहे हैं नहीं असत्यान परो अधर्म इति हो वाचा भूरियम। भूदेवी अर्थात भूमि ने एक बार ऐसा कहा था कि भूमि देवी वो सर्वसहा है, सब कुछ सहन कर सकती है। तो कहते हैं सर्व सोड़ू मलो मन्ने रीते अली का परम नरम। तो भूमि देवी एक बार कहा था भूमि ने कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। भूमि के ऊपर विराट का पर्वत है, बड़े बड़े सागर महासागर हैं। भूमि देवी इनका भार सहन कर रही है, और भूमि पर हम लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। भूमि की खुदाई करते हैं शस्य उत्पादन करने के लिए, अपने खाद्य के लिए भूमि का कर्षण करते हैं। और आजकल तो हम आगे बढ़कर भूमि की खुदाई, खान की खुदाई करने लगते हैं भूमि से धातु द्रव्य प्राप्त करने के लिए। तो भूमि के भीतर गड्ढा बन जाता है, जैसे कोयला निकालते हैं भूमि के मध्य से गड्ढा बन जाता है। सोना और ये तेल ये सब निकालते हैं। तो भूमि पर कितना अत्याचार हम कर रहे हैं, किंतु भूमि देवी ये सब कुछ सहन कर रही है। किंतु भूमि देवी ने एक बार कहा था मैं एक बात को सहन नहीं कर सकती। वो क्या है? तो कहते हैं कि नहीं असत्यान परो अधर्म, कि जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है अर्थात झूठ बोलता है, ऐसे झूठे व्यक्ति को मैं सहन नहीं कर सकती। भूमि ने एक बार ऐसे कहा था। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि जो झूठ बोलते हैं, मिथ्या वचन बोलते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी के ऊपर भार बन जाते हैं। पृथ्वी देवी उनके भार को सहन नहीं कर सकती। इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं वचन देकर फिर वचन को तोड़ दूं, इस ब्राह्मण बालक के साथ प्रवंचना करूं, ये तो बहुत बड़ा असत्य हो जाएगा। और इसके कारण मैं मिथ्यावादी कहलाऊं, और मेरे भार को पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकेगी। तो मैं पृथ्वी के ऊपर भार बनना नहीं चाहता, और अपने वचन को मैं तोड़ना नहीं चाहता। पुनः बलि महाराज कहते हैं कि नाहं बिभेमि नरयात्, यदि मुझे नरक में जाना पड़े, ब्राह्मण को दान देकर, या आप कह रहे हैं कि ये भगवान है, तो भगवान को दान देकर यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े, भगवान मुझे नरक में भेज दे, फिर भी मुझे नरक का भय नहीं। मैं नरक जाने के लिए प्रस्तुत हूं। पुनः कह रहे हैं कि न अधन्यात् असुख अन्नवात, और यदि भगवान वामन देव को दान देकर मैं धनहीन हो जाऊं,
दरिद्र बन जाऊं, फिर भी उसके लिए मुझे भय नहीं। यदि धनहीन होने के कारण मुझे दुख भोग करना पड़े, दुख का सागर हमारे ऊपर आ जाए, फिर भी उसको भी सहन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। न स्थान च्यवनात्, और यदि मैं अपने स्थान से नीचे गिर जाऊं, अब बलि महाराज स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग पर अधिकार कर चुके हैं, इंद्र पद पर बैठे हैं, तो कहते हैं कि यदि मैं स्थान से च्युत हो जाऊं, मेरा यह इंद्र पद चला जाए, भगवान को दान देकर, फिर उसके लिए भी मेरा भय नहीं है। और पुनः कह रहे हैं मृत्यु, और यदि भगवान मुझसे दान लेकर मेरा वध भी कर दें, फिर भी मुझे उसके लिए भय नहीं है। केवल मुझे एक चीज का भय है। क्या भय? विप्र प्रलंबनात्, कि किसी ब्राह्मण को ठगना, ब्राह्मण के प्रति वंचना करना, ये लांछन में सहन नहीं कर सकता। संसार के लोग कहेंगे कि देखो ये बलि इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था और वामन देव ने 3 पग भूमि उससे मांगा, वचन देकर वचन से मुकर गया और नहीं दिया। ये कितना बड़ा ठग है, प्रवंचक है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। और सचमुच हम लोग विचार करें इस पर, यदि बलि महाराज शुक्राचार्य की बात को सुनते, क्या होता? शुक्राचार्य जो बता रहे थे बलि महाराज को, आप वामन देव को दान मत दो, ये भगवान विष्णु है, ये छल पूर्वक तुमसे सब कुछ ले लेंगे और इंद्र को दे देंगे। तो बलि महाराज शुक्राचार्य की बात को मान लेते, वचन देकर उनकी बात को मान लेते, वचन से मुकर जाते। तो आज कोई बलि महाराज के बारे में सोचता, कोई बलि महाराज का जयगान करता, सभी लोग उनकी निंदा करते कि देखो बलि ये धन लोभ से वचन देकर वचन से मुकर गया। कोई उनका नाम नहीं लेता। आज बलि महाराज 12 महाजनों में अन्यतम हुए। आज उनका यश, उनकी कीर्ति चारों ओर परिव्याप्त है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान वामन देव के चरणों में समर्पित कर दिया था। यही भक्त का यश है। जब भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, तो वो भक्त यशस्वी बन जाता है। उसका यश, उसकी कीर्ति सारे संसार में युग युगों तक परिकीर्तित होता है। तो बलि महाराज इसलिए कह रहे हैं कि विप्र प्रलंबनात्, विप्र की प्रवंचना मैं नहीं कर सकता, इससे मुझे बहुत भय लग रहा है। और किसी चीज को मैं भय नहीं करता,
किंतु इस विप्र ब्राह्मण को, और आप कह रहे हैं कि भगवान है, उनको मैं ठगूं, उनके प्रति वंचना करो, ये मैं नहीं कर सकता, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। तो यही भक्त का भाव है। जो भक्त होता है वो अपना भविष्य पर चिंता नहीं करता है कि आगे क्या होगा। ये शरणागत भक्त का लक्षण है कि शरणागत भक्त रक्षयिष्यति विश्वासो गुप्तृते वर्णम तथा। इस शरणागत भक्त का दृढ़ विश्वास रहता है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। और शरणागत भक्त अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? गुप्तृते वर्णं तथा, कि वो जानता है कि जो भगवान सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं वो अवश्य उनके भक्त का पालन पोषण करेंगे। ये दृढ़ विश्वास भक्त का रहता है। इसलिए भक्त कभी भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता है कि आगे मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवन निर्वाह करूंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। भक्त ऐसा नहीं सोचता, वो सब भगवान पर छोड़ देता। और भगवान ऐसे भक्त का दायित्व वहन करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये अना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। तो भगवान कहते हैं जो भक्तजन अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य, केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी ही भक्ति आचरण करते हैं, इस प्रकार जो मुझसे सदा सर्वदा युक्त हैं, जो भक्तजन, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। अर्थात उनके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूं और उनमें जो अभाव है उस अभाव की पूर्ति कर देता है, अभाव को पूर्ण कर देता है। तो ये भगवान का वचन, योगक्षेम वहन करते हैं भगवान। और हम आगे चलकर देखेंगे कि जब बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया भगवान को और उनको क्या लाभ मिला उससे, क्या वो दरिद्र हो गए? हम उसका लाभ पर विचार करेंगे आगे कि बलि महाराज किस प्रकार भगवान को दान देकर भगवान के महान भक्त बन गए। और आज भी बलि महाराज सुतल लोक में हैं, निवास कर रहे हैं। बलि महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं अब अगले मनवंतर में वो स्वर्ग का राजा इंद्र बनेंगे बलि महाराज। तो अभी भी हैं सुतल लोक में बलि महाराज। तो बलि महाराज कह रहे हैं और एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य धन के प्रति आकृष्ट थे और केवल शुक्राचार्य नहीं, संसार के सारे लोग धन के प्रति आकृष्ट होते हैं। और विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं वो तो धन के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और व्यक्ति कितना परिश्रम करके धन कमाता है कि धन अधिक होने पर वो सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर पाएगा। तो इतना परिश्रम करके उसने धन कमाया और जब उसकी मृत्यु आ जाती है, जो धन उसका उतना प्रिय था उस प्रिय धन को उसको त्याग करके जाना पड़ता।
वो अपने धन को साथ में लेकर नहीं जा सकता। मृत्यु के समय व्यक्ति अपने धन को साथ में लेकर नहीं जाता। ये नहीं सोचता कि हमने इतना धन कमाया था, अब साथ में लेकर जाऊंगा, अगले जीवन में ये काम में आएगा। ये धन अगले जीवन में काम में नहीं आता है। व्यक्ति जिस प्रकार खाली हाथ आया था, मृत्यु के समय खाली हाथ जाता है, कुछ साथ में नहीं लेकर नहीं जाता है। यहाँ तक कि अपने शरीर को साथ में लेकर नहीं जाता। जो शरीर इसका इतना प्रिय था, शरीर को इतना सजाता था सुंदर दिखने के लिए, उस शरीर को भी साथ में लेकर नहीं जाता। धन लेकर नहीं जाता। कोई जो वस्त्र पहना है उसको भी लेकर नहीं जाता है। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने धन को त्याग करना पड़ेगा। यदि मृत्यु के समय उसको त्याग करना पड़ेगा, अपने धन को साथ में लेकर नहीं जाएगा, तो यदि उसी धन के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट करे, तब उसका धन अर्जन सार्थक हो जाए। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ये धन तो साथ में जाने वाला नहीं है, और जब तक जीवन है और धन पास में है और स्वयं भगवान मेरे पास आए हैं उस धन को लेने के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है कि उस धन को मैं भगवान को दे दूं, उन्हीं का धन उनको अर्पित कर दूं। तो इसमें हमारी हानि क्या है? इतना लाभ ही लाभ है। तो शुक्राचार्य से बता रहे हैं बलि महाराज, ये सब तर्क दे रहे हैं कि क्यों वो शुक्राचार्य की बात को सुनना नहीं चाहते और भगवान को दान देना चाहते हैं। उसके पश्चात बलि महाराज और एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि संसार में, इतिहास में ऐसे महान लोग हुए हैं जिन लोगों ने दूसरों के लिए, जनता के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ये धन क्या, अपने प्राण तक देने के लिए वो प्रस्तुत हो गए थे और प्राण दिया है। तो कौन व्यक्ति अन्य के, दूसरों के उपकार के लिए प्राण त्याग करता? कितने लोग ऐसे हैं? तो बलि महाराज कहते हैं, यद्यपि अधिक लोग ऐसे नहीं है, किंतु ऐसे लोग हैं संसार में। इतिहास में उसका उल्लेख है कि जिन लोगों ने धन तो छोटी बात है, अपना प्राण भी प्रदान करने के लिए जो उद्यत हुए और प्राण भी दे चुके। जिस प्रकार दधीची, देवताओं ने मांगा दधीची से अपनी हड्डी, जिससे कि वज्र बनाया जाएगा, और वृत्तासुर का वध किया जाएगा। तो इंद्र आदि देवताओं ने मांगा था दधीची को। दधीची मुनि तपस्या कर रहे थे, जब देवता लोग उनको मांगने गए तो उन्होंने अपने शरीर को दे दिया, हड्डियों को दे दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने प्राण त्याग दिया अन्यों के, दूसरों के उपकार के लिए। तो ये उदाहरण है शिवी महाराज, वो अपने प्राण को देने के लिए प्रस्तुत हो गए थे एक कपोत के लिए।
तो ये उदाहरण इतिहास में लिखा हुआ कि इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं जो दूसरों के उपकार के लिए प्राण तक दे चुके हैं, प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो प्राण के सामने ये धन कितना महत्व रखता है। ये धन तो बहुत क्षुद्र चीज है। तो यदि इस धन का उपयोग भगवान की सेवा में हो जाए तो वो धन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यदि हम धन को अपनी सेवा में लगाते हैं, धन पवित्र नहीं होता। हम धन का अपव्यय करते हैं। जब हमारे पास अधिक धन होता है, हम जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, इंद्रिय भोग में लगाते हैं। तो धन का उपयोग पाप कार्यों में होता है और उसका परिणाम हमें भोग करना पड़ता है। उसका परिणाम भोग करने के लिए हमें संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, कष्ट भोग करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि धन का उपयोग भगवान की सेवा में हो जाए। तो बलि महाराज इसलिए कह रहे हैं कि यदि भगवान, आप कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में आए हैं और मेरा सारा संपद, सारा धन ले लेंगे, सारा ऐश्वर्य ले लेंगे, इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि मेरा सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लग जाएगा और मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पुनः कह रहे हैं जो पूर्व काल में ऐसे अनेक महान दैत्यराज हुए हैं जिन लोगों ने पृथ्वी का भोग किया है और पृथ्वी का भोग करने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। काल ने उनका सारा संपत्ति का अपहरण किया, क्योंकि जो भौतिक संपद है ये सदा के लिए नहीं रहता। भौतिक ऐश्वर्य, धन, संपत्ति ये सदा के लिए नहीं रहता। आज है, कल नहीं रहेगा। किंतु भगवान की कृपा से कोई धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो वो स्थायी होता है, किंतु भौतिक धन संपत्ति ये स्थायी नहीं होता है। बहुत सारे लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, किंतु लक्ष्मी देवी जो है चंचला है, उनका स्वभाव चंचल है। तो जो लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, और लक्ष्मी देवी यदि उन पर कृपा करती हैं, लक्ष्मी देवी की कृपा से कुछ धन प्राप्त हो भी जाते हैं, तो लक्ष्मी देवी चंचला हैं, आज उनके घर पर हैं, कल चली जाएगी। इसका अर्थ उनका धन भी चला जाएगा। तो धन स्थायी नहीं होता है। किंतु लक्ष्मी देवी भगवान की पतिव्रता पत्नी हैं। बच्चों को आप लोग संभालिए। तो लक्ष्मी देवी भगवान की पतिव्रता पत्नी हैं। जब वो भगवान के साथ रहती हैं लक्ष्मी देवी, तो उस समय वो अचंचला हो जाती, उनका चंचल स्वभाव नहीं रहता।
इसका अर्थ है कि लक्ष्मी देवी जब नारायण के साथ होगी तो उस समय वो अचंचला हो जाएगी, उनका चंचल स्वभाव नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ है कि जो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं या राधा कृष्ण के भक्त हैं या सीताराम के भक्त हैं, तो जो लक्ष्मी देवी के साथ भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से जो धन प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। जिसके घर में भगवान है उनके घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहे। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में आविर्भूत हुए तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। जब से भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ ब्रजभूमि में, तो ब्रजभूमि सर्व समृद्धिमान बन गए। कैसे? हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभून रूप। कि ये ब्रजभूमि भगवान हरि का निवास स्थान बन गया, इसलिए ब्रजभूमि रमा देवी या लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा भूमि भी बन गई। अर्थात लक्ष्मी देवी वहाँ नित्य निवास करने लगी, जिसके कारण ब्रजभूमि समृद्ध हो गए। तो जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ लक्ष्मी देवी अवश्य रहेगी, उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं घर पर या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उनको to धन प्राप्त होगा भगवान की कृपा से वो स्थायी रहेगा। लक्ष्मी देवी उस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भगवान वामन देव के लिए ये धन प्रदान करने के लिए बलि महाराज मनस्थ करके शुक्राचार्य से कहते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी दैत्यराज हुए हैं उन्होंने पृथ्वी का भोग किया है, किंतु काल के प्रभाव से वो कोई धन साथ में लेकर नहीं गए। वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं किंतु कोई धन साथ में लेकर नहीं गए। तो इसलिए उनका धन का अपहरण तो धन यहीं रह गया, किंतु उनका यश अभी तक सारे संसार में व्याप्त है। इसलिए धन से व्यक्ति का यश महत्वपूर्ण, कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, वो कैसे कार्य करता है और किस प्रकार भगवान की सेवा करता है, उससे जो यश प्राप्त होता है वो स्थायी यश होता है। वस्तुतः सारे यश के मध्य में कृष्ण भक्त होने का जो यश है ये सर्वोपरि है, ये यश स्थायी रहता है। हो सकता है कि संसार में कोई धनी व्यक्ति, धन अधिक हो गया, धनी व्यक्ति के रूप से जाना जाता है, उसका यश थोड़े समय के लिए रहेगा, बाद में लोग उसको भूल जाएंगे। किंतु यदि कोई महान कृष्ण भक्त बना है तो उसका यश युग युगों तक रहेगा। जैसे आज भी हम बलि महाराज की चर्चा कर रहे हैं भगवान के महान भक्त के रूप में, आज भी हम प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे हैं भगवान के महान भक्त के रूप में, आज भी हम ध्रुव महाराज की चर्चा कर रहे हैं भगवान के महान भक्त के रूप में। तो ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं जिनका यश युग युगों तक परिव्याप्त है। इस प्रकार भगवान का यश
नित्य हैं, उसी प्रकार उनके भक्तों का यश भी नित्य है, ये लुप्त होने वाला नहीं। इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि काल ने उनका धन अपहरण कर लिया है, किंतु यश अपहरण नहीं किया। सुलभा युधि विप्रस्य ही अनिवृत्ता स्तनुत्यज। तो संसार में योद्धाओं के लिए युद्ध का अवसर प्राप्त होता रहता है। युद्ध का अवसर सुलभ है और युद्ध में प्राण त्याग करना ये सुलभ हो सकता है, किंतु संसार में दुर्लभ है कि तीर्थ आयात श्रद्धेयाये धनत्य। किंतु यदि कोई साधु पुरुष किसके घर पर आता है और कोई श्रद्धा पूर्वक अपने धन को दान में देता है, साधु पुरुष, ऐसे लोग संसार में बिरले, बहुत कम दिखते हैं जो श्रद्धा पूर्वक दान दे। साधु पुरुष आए हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक दान, और कोई अभिलाषा न रख करके। ज्यादातर दान होता है कुछ अभिलाषा रख करके कि मैं ये दान दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे ये मिलेगा। अधिकतर लोग दान इसलिए करते हैं धर्म के लिए कि हम दान दे रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ प्राप्त हो। किंतु कितने लोग श्रद्धा पूर्वक कोई आशा न रखते हुए, प्रतिदान की आशा न रखते हुए, कोई साधु पुरुष भगवान के भक्त को दान देता, ये बहुत विरले है, बलि महाराज कह रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ है, बलि महाराज कह रहे हैं कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर कोई साधारण ब्राह्मण नहीं आया, कोई साधारण साधु पुरुष नहीं आया, स्वयं भगवान आए हैं ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण बालक के वेश में। और ऐसा सौभाग्य, उनको दान देने का सौभाग्य, धन उनके लिए त्याग करने का सौभाग्य, ये कितने लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए ये मेरा परम सौभाग्य है। प्राण त्याग करने का सौभाग्य हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, किंतु भगवान के लिए धन त्याग करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि जब मेरे लिए ऐसा सौभाग्य उपस्थित हुआ है, तो इस अवसर को मैं क्यों खो दूं। इसलिए आप जो बता रहे हैं, मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता कि इनको दान मत देने के लिए आप कह रहे हैं, मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन कर सकता। ये मेरे लिए तो दुर्लभ संयोग या अवसर प्राप्त हुआ, धन त्याग करने का, दान देने का। मनस्विन कारुणिकस्य शोभनम यदर्थि कामोपनयेन दुर्गति कुतः पुण्य ब्रह्म विदं भवादृशा ततो बटो अस्य ददामि वांछितम्। तब बलि महाराज ने निश्चय कर लिया, ये सब विचार करके इन बिंदुओं पर, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे बलि महाराज। जे मनस्विन कारुणिकस्य शोभनम, जो मनुष्य है, जो उदार चरित्र वाला है,
उदार स्वभाव युक्त और जो कारुणिक है, अन्यों पर दया प्रदर्शन करता है, दया का भाव रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि कोई अर्थकामी है, अर्थकामी होकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है, तो उसकी इच्छा को पूर्ण करना उसके लिए शोभा देता है। यदि कोई उदार पुरुष है, उदार मन वाला है, संकुचित मन वाला नहीं है, कृपण नहीं है और दूसरों पर दया का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति के पास कोई मांगने आता है तो उसकी इच्छा को पूर्ण करना ये ऐसे व्यक्ति के लिए शोभनीय है, ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है उसकी इच्छा की पूर्ति करना। और कोई दान देकर यदि व्यक्ति दरिद्र भी हो जाए, जैसे शुक्राचार्य ने कहा था बलि महाराज से, ये भगवान विष्णु आए हैं वामन के रूप में, तुमसे 3 पग भूमि के माध्यम से तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य अपहरण करके ले लेंगे, तुम इनको मत दो, तुम दरिद्र हो जाओगे। तब बलि महाराज कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को दान देकर यदि मैं दरिद्र भी हो जाऊं तो यही हमारा सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ी कीर्ति है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर दरिद्र हो गया, सब धन खर्च कर दिया, शराब पीते पीते और दरिद्र बन गया, संसार में कोई उसका यशगान करता है ऐसे व्यक्ति का? कोई नहीं करता। सभी लोग कहेंगे, उसकी निंदा करेंगे, अरे शराब पी के धन गंवा दिया। कोई जुआ खेल के अपना धन गंवा देता है, सभी उसकी निंदा करते, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करते। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी को दान देकर अपनी सारी संपत्ति गंवा देता है, दरिद्र बन जाता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे कि इस व्यक्ति ने दान देकर दरिद्र बन गया, तो उसकी प्रशंसा करेंगे लोग, उसके दान की प्रशंसा करेंगे। स्वयं दरिद्र बन गया, स्वयं दुर्गति को प्राप्त हुआ, फिर भी उसने दूसरों का उपकार किया, दूसरों को दान दिया है, तो ये बहुत बड़ा यश है, कीर्ति है व्यक्ति का। दरिद्र होने पर भी उसकी कीर्ति परिव्याप्त हो। कुतः पुनः ब्रह्म विदांग भवतृषा। तो इसलिए आज हमारे सामने जो महान अवसर प्राप्त हुआ, मुझे हमारे सामने जो महान अवसर उपस्थित हुआ, तो इस अवसर का लाभ उठाना ये मेरे लिए बुद्धिमानी का कार्य है। इसलिए है शुक्राचार्य गुरुदेव, ततो बटो अस्य ददामि वांछितम्। आप जो कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण बालक को दान मत दो, किंतु मैं सोचता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये केवल ब्राह्मण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु मेरे पास आए हैं दान मांगने के लिए। इस अवसर का लाभ मैं उठाने जा रहा हूं, इस अवसर को मैं खो देना नहीं चाहता। इसलिए इस ब्राह्मण बालक का, इस वामन देव का जो वांछित है, जो इच्छा है, मैं अवश्य उसको पूर्ण करूंगा।
ददामि वांछितम्। तो ये कहकर बलि महाराज ने शुक्राचार्य की आज्ञा को अवज्ञा कर दी, नहीं माना उनकी बातों। और पुनः कह रहे हैं शुक्राचार्य से कि आप लोग यज्ञ अनुष्ठान में दक्ष हैं, प्रवीण हैं, मंत्र तंत्र में प्रवीण हैं, शास्त्र ज्ञान है आप लोगों को, आप लोग ब्राह्मण हैं, शास्त्र ज्ञान में आप दक्ष हैं। आप जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और शुक्राचार्य उस समय बलि महाराज का यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय तो यज्ञ का अनुष्ठान। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि आप इस यज्ञ अनुष्ठान में किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यज्ञ अग्नि में जो आहुति देते हैं, ये भगवान विष्णु के लिए आहुति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ के भोक्ता हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मांग शांति मृत्युते। तो जीवन में व्यक्ति तभी शांति को प्राप्त हो सकता है जब वो अपने को भोक्ता न मानकर भगवान कृष्ण को सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मानेगा, तब जाकर वो शांति को प्राप्त कर सकता है। हमारी अशांति का यही कारण है कि हम सब अपने आप को भोक्ता मानते हैं, और हमारे भोग में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तब आपस में हम कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, युद्ध होता है। ये भोक्ता भाव के कारण। जैसे कुत्ते होते हैं, एक एक गली में वो अपने को गली का राजा समझते हैं। कुत्तों को किसी ने एक एक गली में रहने के लिए प्रदान नहीं किया है, वो अपने आप रहते हैं एक एक गली में और सोचते हैं मैं इस गली का राजा हूँ। और दूसरी गली का कोई कुत्ता आ जाए उस गली में, वो भौंकने लगता है। भौंकने का उद्देश्य, तुम क्यों आ गए हमारी गली में, हम इस गली का भोक्ता है। तो ये कलह का कारण, ये भोक्ता भाव। इसलिए व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है, इस भोक्ता भाव के कारण, क्योंकि वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, क्योंकि मैं सारे लोकों का महान ईश्वर हूं, इसलिए मैं सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता भी। तो बलि महाराज शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि आप लोग यज्ञ अनुष्ठान करते समय भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको आहुति देते हैं यज्ञ अग्नि में, और अब आप मुझे कह रहे हैं भगवान विष्णु आए हैं, उनको दान मत दो। ये तो आपके कथन में विरोधाभास हो गया। आप स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको आहुति देते हैं यज्ञ अग्नि में, और मुझे मना कर रहे हैं शिष्य को कि भगवान आए हैं, उनको दान मत दो। तो ये आपके कथन में विरोधाभास। तो हम आपके आदेश का पालन कैसे कर सकते हैं? इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि भगवान, यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान ग्रहण करने के उपरांत यदि भगवान विष्णु मुझे आशीर्वाद करते हैं, मुझे वर प्रदान करते हैं, ठीक है,
अन्यथा यदि मुझे वो दंडित भी करते हैं, फिर भी मैं उनको अवश्य मेरे वचन के अनुसार मैं दान प्रदान करूं, चाहे भगवान मेरे साथ जो कुछ भी करे। यहां तक कि भगवान यदि मेरा वध भी कर दे, फिर भी मुझे वह स्वीकार है। उनका दंड मुझे स्वीकार है और मेरा वध कर देना भी स्वीकार है, किंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूं, अपने वचन का पालन अवश्य करूं। उसके पश्चात पुनः बलि महाराज कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, किंतु भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में आए हमारे पास। तो ये ब्राह्मण के वेश में आने के कारण यदि वो अधार्मिक होकर मेरा वध करते हैं या मेरा बंधन कर देते हैं, फिर भी मैं उनके प्रति हिंसा का आचरण नहीं करूंगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में आए हैं और मेरा कर्तव्य है ब्राह्मणों का सम्मान करना, चाहे वो मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करे, किंतु मैं प्रतिहिंसा परायण नहीं हो सकता। ऐसा वा उत्तम श्लोक न जिहासति यद यशः। और ये यदि उत्तम श्लोक भगवान है, आप कह रहे हैं, तो भगवान अपने यश का त्याग नहीं करेंगे। यदि भगवान मेरा वध कर देते हैं, हत्वा मैनं हरेत युद्धे, यदि भगवान मेरे साथ युद्ध करके मेरी हत्या कर देते हैं, अथवा मेरे द्वारा वो धराशायी होते हैं, फिर भी भगवान अपने यश को त्याग नहीं करें। तो भगवान का धराशायी होने का अर्थ ये नहीं है कि बलि महाराज भगवान को युद्ध में पराजित कर देंगे, क्योंकि भगवान किसी के द्वारा पराजित नहीं हो सकते, या किसी के द्वारा भगवान की हत्या नहीं हो सकती, किंतु भगवान एक स्थिति में पराजित हो सकते हैं, और वो स्थिति है भक्त की भक्ति के द्वारा। भक्त की भक्ति के द्वारा भगवान पराजित हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र विबद्धिज। तो भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि से कहा था, जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था और उस अपराध के कारण भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का वध करने के लिए उनके पीछे दौड़ा था, और कोई उपाय न प्राप्त होकर दुर्वासा मुनि अंत में भगवान विष्णु के पास गए थे सुदर्शन के प्रभाव से अपनी रक्षा के लिए। तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया था दुर्वासा मुनि, कहा था कि ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। भगवान कैसे भक्त के अधीन है? भक्त आमा के बांधिया से हृदय भीतर, भक्त ने अपने हृदय में मुझे बांध करके रखा है,
तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्त ने अपने हृदय में मुझे बांध करके रखा। कैसे बांध करके रखा? क्योंकि भक्त सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान को अपने हृदय में धारण करते रहता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब भक्त उनको अपने हृदय में धारण करता है तो भगवान भी अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा था दुर्वासा मुनि से, अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र द्विज, साधु ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। हे ब्राह्मण, मेरा हृदय मेरे भक्तों के द्वारा अधिकृत हो गया है। मेरे भक्तों ने मेरे हृदय को अधिकार कर लिया, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और भक्तों ने क्यों मेरे हृदय पर अधिकार जमा लिया? क्योंकि वो मेरे प्रिय है। भक्त भक्तिर जनप्रिय। भक्त भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्तजन सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान के लिए अपना सुख, अपना शरीर, अपना ऐश्वर्य, अपना मन, अपना वचन सब कुछ समर्पित किए। इसलिए वो भक्त भगवान के प्रिय। और भगवान कहते हैं कि केवल भक्त मेरा प्रिय नहीं है, भक्त जन ही प्रिय। भक्त लोगों के जो परिवारी जन हैं, परिवार के सदस्य हैं, ये भी मेरे प्रिय होते हैं। मेरे भक्त के परिवार के सदस्य भी मेरे प्रिय होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के इतने वशीभूत हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं भक्तों का अधीन। तो बलि महाराज कहते हैं कि भगवान मुझसे पराजित होंगे मेरी भक्ति के द्वारा। ऐसे कोई भगवान को पराजित नहीं कर सकता। तो बलि महाराज का जो समर्पण है, आत्मसमर्पण, हम आगे चलकर चर्चा करेंगे उसके संबंध में कि बलि महाराज ने कैसे आत्मसमर्पण किया भगवान के चरणों में। केवल उन्होंने दान नहीं दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण वो आगे चलकर भगवान के महान भक्तों में परिगणित हुए। 12 महाजनों में एक हुए बलि महाराज। तो जब बलि महाराज ने ऐसा तर्क रखा शुक्राचार्य के सामने कि वो निश्चय कर चुके हैं कि वामन देव को वचन दे चुके हैं, इसलिए उस वचन का अवश्य पालन करेंगे। वामन देव चाहे कुछ भी करे उनके साथ, उनको मंजूर है, सहन करने के लिए वो प्रस्तुत है। तो इस प्रकार जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की और शुक्राचार्य ने सुना कि बलि महाराज उनकी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं, तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए बलि महाराज के ऊपर। अब क्रोधित होकर बलि महाराज को श्राप दे रहे हैं। तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। शुक्राचार्य जो श्राप दे रहे हैं बलि महाराज को, और उसके पश्चात क्या हुआ, बलि महाराज ने क्या किया, उसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। हरे